हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के एक सीरीज को स्टार्ट किए थे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसे आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लें। इस वीडियो में हम लोग प्रथम समिति प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2006 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? 3, 5, 6 या 8? तो दामोदर घाटी परियोजना में टोटल जो बांधों की संख्या है वो है 8, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में कुछ जानकारियों को हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना की जो स्थापना होती है कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1948 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ये कहाँ किस देश की योजना से प्रेरित थी? तो ये अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से ये प्रेरित थी। ठीक है, अमेरिका के कौन सी परियोजना से ये प्रेरित थी? तो ये टेनेसी घाटी परियोजना से ये दामोदर घाटी परियोजना प्रेरित थी। ठीक है, टेनेसी घाटी परियोजना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब होती है? वर्ष 1948 में। ये किस देश के घाटी परियोजना से प्रेरित थी? तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से। इसके अलावा आप याद रखिए कि जो दामोदर घाटी परियोजना है ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है, दामोदर घाटी परियोजना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया। सबसे पहले कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब होती है? वर्ष 1948 में। ये किस देश के घाटी परियोजना से प्रेरित थी? तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित थी। ये किस राज्य के संयुक्त परियोजना? तो झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में है। अब इस पर जो 8 बांध है उन 8 बांध का नाम याद रखिए आप। तो सबसे पहले जो है तिलैया बांध। ठीक है, तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो है बराकर नदी पर है। ठीक है, तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। उसके बाद आप याद रखिए कोनार बांध। ठीक है, कोनार बांध किस नदी पर है? तो ये कोनार नदी पर ही है। ठीक है, कोनार बांध किस नदी पर है? तो कोनार बांध जो है कोनार नदी पर है। उसके बाद आते हैं मैथन बांध। ठीक है, ये मैथन बांध किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। ठीक है, मैथन बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। उसके बाद आते हैं हम लोग बोकारो बोकारो बांध। तो बोकारो बांध किस नदी पर है? तो ये बोकारो नदी पर ही है। ठीक है, बोकारो बांध किस नदी पर है? तो बोकारो नदी पर है। उसके बाद ये 4 हो गया। उसके बाद 4 और है, तो ये 5वां याद रखिए पंचेत बांध। ठीक है, पंचेत बांध ये किस नदी पर है? तो ये दामोदर और बराकर के संगम पर है। ठीक है, पंचेत बांध किस नदी पर है? तो दामोदर और बराकर के संगम पर। ठीक है, दामोदर एवं बराकर के संगम पर है पंचेत बांध। उसके बाद आप बोकारो हो गया। उसके बाद याद रखते हैं बाल पहाड़ी बांध। ठीक है, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो बाल पहाड़ी बांध भी जो है ये बराकर नदी पर है। ठीक है, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। उसके बाद आप याद आइए उसके बाद आइए बेरमो बांध। ठीक है, बेरमो बांध किस नदी पर है? तो ये दामोदर नदी पर है। ठीक है, बेरमो बांध किस नदी पर हो गया? तो दामोदर नदी पर। एक लास्ट बांध है अय्यर बांध। 8वां कौन सा है? अय्यर बांध। तो अय्यर बांध भी आपका दामोदर पर है। ठीक है, तो ये 8 बांध है। 8 बांध का नाम याद रखिए। सबसे पहले कौन सा? तो तिलैया बांध बराका नदी पर। उसके बाद कोनार बांध कोनार नदी पर। मैथन बांध बराका नदी पर। पंचेत बांध ये दामोदर और बराकर के संगम पर। बोकारो बांध बोकारो नदी पर। बाल पहाड़ी बांध बराका नदी पर। बेरमो बांध दामोदर नदी पर। और अय्यर बांध दामोदर नदी पर। इन सभी को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चांडिल डैम किस नदी पर है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो सोन नदी, कोयल नदी, दामोदर नदी या स्वर्णरेखा खरखई नदी? तो चांडिल डैम जो है ये स्वर्णरेखा और खरखई नदी पर है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये चांडिल डैम की स्थापना कब होती है? तो ये 1982-83 में। ठीक है, ये कब? 1982 से 83 के बीच में इसकी स्थापना होती है। और ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये 3 राज्य हैं चांडिल डैम के लिए। कौन कौन? झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा इसमें से? तो चतरा, पलामू, हजारीबाग या रांची? तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र ऑप्शन ए यानी चतरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो डेटा है इसे एक बार मैं सही से कर देता हूँ
यहाँ पर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के एरिया वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कहाँ पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है लातेहार, ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है, लातेहार। और तीसरे नंबर पर आता है चतरा। ये हो गया एरिया के हिसाब से, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन है, एरिया के हिसाब से चतरा। सबसे सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा। वहीं अगर मिनिमम की बात करें, एरिया में सबसे कम किसका है, तो एरिया में सबसे कम हो जाएगा जामताड़ा का, ठीक है, ये जामताड़ा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है देवघर और तीसरे नंबर पर आता है ये धनबाद, ठीक है। ये हो गया एरिया के हिसाब से अगर पूछे वन क्षेत्र का वन क्षेत्र का स्थिति, तो सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से कहाँ पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम में, लातेहार में, चतरा में। उसके बाद एरिया के हिसाब से सबसे कम कहाँ पर, जामताड़ा, देवघर, धनबाद। अगर परसेंटेज में पूछे कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला परसेंटेज में कौन है, तो यहाँ पर जो है ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कौन है, तो लातेहार, ठीक है, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कौन है, तो लातेहार। यहाँ पर फिर दूसरा नंबर पर हो जाएगा चतरा परसेंटेज में, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, परसेंटेज में तीसरे नंबर पर कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम। अगर परसेंटेज वाइज पूछे वन क्षेत्र कहाँ पर सबसे अधिक है, तो लातेहार में, दूसरे नंबर पर चतरा में और तीसरे नंबर पर पश्चिमी सिंहभूम में। वही मिनिमम अगर पूछे, ये मैक्सिमम परसेंटेज वाइज हो गया। अगर मिनिमम परसेंटेज वाइज पूछे तो वहाँ पर सीक्वेंस वही रहेगा, जामताड़ा, देवघर और धनबाद, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज में भी सबसे कम कहाँ पर, तो जामताड़ा में, उसके बाद देवघर में और उसके बाद धनबाद में, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, ठीक है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। झारखंड में जो साइंस सिटी की स्थापना हो रही है, रांची में हो रही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो रांची में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, 2003 में, 2002 में, 2004 में या 2005 में। तो झारखंड में जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2004 में, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले से प्रारंभ हुई, पलामू, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो जिस जिले से प्रारंभ होता है वो है सरायकेला, खरसावां, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है, रांची, धनबाद, बरही हजारीबाग, नामकुम रांची या तुपुदाना रांची। तो झारखंड में जो औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है वो है बरही हजारीबाग, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, वाणिज्य कर से, निबंध से, खनन एवं वन से या परिवहन से। तो झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय की जो प्राप्ति होती है वो वाणिज्य कर से होती है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान हैं, ठीक है। तो झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक और खनिज संस्थान है, तो 10, 9, 8 या 7। तो इसका अभी जो है चेंज हो गया थोड़ा डेटा, तो इसे एक बार आप सुधार लीजिए, कहाँ पर कितना कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अभी वर्तमान में 13 जो है, 13 जो आपका है, 13 आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है, 13 आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, 3 हो गया प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज और 2 हो गया पब्लिक प्राइवेट संस्थान, ठीक है, 2 हो गया पब्लिक प्राइवेट। इसमें टोटल कितना हो गया, 13, 3, 16, 2, 18, ठीक है। तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी वर्तमान में चेंज हो गया। यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना है, तो 13 है, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना है, तो 3 है, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप संस्थान कितने हैं, तो 2 हैं। तो इसे आप सुधार लीजिएगा, ये क्योंकि पुराना क्वेश्चन है तो अभी डेटा चेंज हो गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय है, 8, 7, 9 या 5। ये भी डेटा अभी चेंज हो गया, तो इसे आप अभी ऑप्शन को छोड़ दीजिए। वैसे आप इस तरह से याद रखिए, जो झारखंड में है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना है, तो 1 है। उसके बाद जो राजकीय विश्वविद्यालय कितना है, तो राजकीय जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो 12 है, ठीक है, राजकीय विश्वविद्यालय कितना है, तो 12 है। उसके बाद आपका एक हो गया डिम्ड यूनिवर्सिटी, तो डिम्ड यूनिवर्सिटी कितना है, तो 1 है,
ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितना है? एक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना है? तो एक हो गया। राजकीय विश्वविद्यालय कितना है? तो 12 हो गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितना है? तो एक हो गया। उसके बाद 16 जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है? तो 16 है। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व के यूनिवर्सिटी कितना है? तो ये 5 है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के यूनिवर्सिटी कितने हैं? 5 है। और एक ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी कितना है? तो एक है। तो इस तरह अगर इसे टोटल करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 3 8 12 8 20 और 36 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो जिसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना है? एक है। स्टेट यूनिवर्सिटी कितना है? 12 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितना है? तो 16 है। राजकीय महत्व के यूनिवर्सिटी कितना है? 5 है। और ओपन यूनिवर्सिटी कितना है? तो एक है। तो इससे इस डेटा को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़कियों के द्वारा स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया। 21 मई 2003 को, 21 मई 2004 को, 21 मई 2005 को या 21 मई 2002 को। तो लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक की निःशुल्क शिक्षा का जो घोषणा किया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा, वो 21 मई 2005 को, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजना है? 7, 8, 9 या 10? ये भी अभी डेटा चेंज हो गया है। पहले 8 था, लेकिन अभी जो कांची और मयूराक्षी वृहद सिंचाई परियोजना के पास अभी टोटल जो है 10 वृहद सिंचाई परियोजना है। ठीक है, टोटल अभी वर्तमान में कितना है? तो 10 वृहद सिंचाई परियोजना है, जिसमें अभी लेटेस्ट कौन कौन है? तो कांची और मयूराक्षी वृहद सिंचाई परियोजना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र थे? 27, 25, 20 या 28? तो झारखंड विजन 2010 में जो टोटल सूत्र थे वो 27 सूत्र थे, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सीटें आरक्षित है? 12, 8, 10, 6? तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन है इसमें बहुत गड़बड़ है। देखते हैं इसमें जो वर्तमान में जो टोटल सीट है विधानसभा के लिए 81 + 1 है। ठीक है, जिसमें ये जो है एक मनोनीत होता है, लेकिन ये वाला भी प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ठीक है, जो मनोनयन है राष्ट्रपति के द्वारा, ये प्रावधान को अभी समाप्त कर दिया गया है। अभी जो टोटल 81 सीट है, 81 सीट में देखिए इसमें जनरल के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए कितना कितना सीट है। ठीक है, एससी, एसटी और जनरल के लिए कितना कितना सीट है? तो यहाँ पर जो जनरल के लिए सीट है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये 44 सीट हो जाएगा जनरल के लिए। ठीक है, जनरल के लिए कितना सीट है? 81 में जो 44 सीट है जनरल के लिए। उसके बाद जो 28 सीट है, ये 28 सीट किसके लिए है? तो एसटी के लिए। ठीक है, 28 सीट किसके लिए है? तो एसटी के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो एससी के लिए यहाँ पर जो सीट का रिजर्वेशन है, ये 9 सीट है। ठीक है, यहाँ पर जो एससी के लिए जो सीट का रिजर्वेशन है कितना है? 9 है। तो एसटी के लिए 28 और जनरल के लिए 44। इस हिसाब जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वो ऑप्शन दिया नहीं हो, तो इसे आप एक बार सुधार लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, वन या खनन? तो झारखंड के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कृषि है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन संबंधित कितनी योजनाएं चल रही हैं? 10, 12, 9 या 8? तो यहाँ पर जो निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन हेतु टोटल जो योजना चल रही है वो है 12, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद झारखंड में नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? 1 मार्च 2001 को, 1 अगस्त 2001 को, 1 फरवरी 2001 को या अप्रैल 2002 को? तो झारखंड की जो नई औद्योगिक नीति जो शुरुआत की जाती है वो 1 मार्च 2001 को, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड राज्य के गठन के बाद कुल 4 नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है, झारखंड राज्य के बाद गठन के बाद में जो 4 नए जिले बनाए गए हैं कौन कौन है? तो राजमहल, लातेहार, घाटशिला, चक्रधरपुर, नहीं ये नहीं है, चक्रधरपुर, सिमडेगा, बरही, सरायकेला खरसावां, ढालभूम, रामगढ़, खांठी या नगर उटारी, लातेहार, सिमडेगा, जामतड़ा या सरायकेला खरसावां? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देखिए ये कौन कौन राज्य बने हैं। तो सबसे पहले जब झारखंड का निर्माण हो रहा था उस समय टोटल 18 जिला था। झारखंड राज्य के बाद टोटल जो चार जिले बने कौन? तो 19वां जो बना है वो लातेहार बना। ठीक है, ये कब बनता है? लातेहार जिला 19वां जिला कब बनता है? तो ये 2001 में। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 में, 4 अप्रैल 2001 में। उसके बाद जो 20वां जिला बनता है, 20वां जो बनता है वो जामताड़ा है। ठीक है, 20वां कौन बनता है? जामताड़ा। ये कब बनता है? ये भी 2001 में, लेकिन ये जो है 26 अप्रैल 2001। ठीक है, 20वां कौन बनता है? तो ये जामताड़ा बनता है 26 अप्रैल 2001 में।
उसके बाद 21वां जो है, ठीक है, 21वां कौन बनता है, तो 21वां जो जिला है वो सिमडेगा बनता है, ये भी 2001 में ही है, लेकिन इसका जो डेट है 30 अप्रैल 2001, ठीक है, 30 अप्रैल 2001 में सिमडेगा कब बना, 30 अप्रैल 2001 में। उसके बाद जो 22वां बनता है सरायकेला खरसावां, ठीक है, 22वां कब बनता है, तो सरायकेला खरसावां, ये भी 2001 में ही बनता है, ठीक है, खरसावां, ठीक है, ये भी कब बनता है, तो 2001 में, और 30 अप्रैल 2001 में इसका भी गठन होता है, ठीक है। जो 22वां जिला कब बनता है, तो 30 अप्रैल 2001 में। उसके बाद 2007 में दो और नए जिले बनते हैं, ठीक है, 2007 में दो नए जिले बनते हैं, कौन कौन, तो 23वां जो बनता है, 23वां जो बनता है ये खूंटी बनता है, ठीक है, 23वां बनता है खूंटी। ये कब बनता है, तो ये आपका 12 सितंबर 2007 में, ठीक है, ये कब बनता है, तो 12 सितंबर 2007 में। और उसके बाद जो 24वां जिला बनता है ये रामगढ़ बनता है, ये भी 12 सितंबर 2007 में। तो इस इन सभी जिलों का आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये डेट सही तो मैंने सबको बता दिया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 12 सितंबर 2007 को रामगढ़, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर, 2700, ये तो ऑप्शन रहने दीजिए अभी, क्योंकि वर्तमान में ये डेटा चेंज हो गया है। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3340 किलोमीटर है, ठीक है, वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 3340 किलोमीटर, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी, 1822 में, 1823 में, 1824 में, या 1825 में। तो दामिनी कोह की जो घोषणा होती है वो 1824 में होती है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दामिनी कोह की घोषणा होती है 1824 में, और इसे अपनाया या लागू कब किया जाता है, तो ये 1832 में इसे स्थापित किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, तो कैप्टन टर्नर के द्वारा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। दामिनी कोह का जो स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिनी कोह की स्थापना की जाती है 1832 में, और दामिनी कोह की जो घोषणा सर्वप्रथम की जाती है वो 1824 में, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था, 9 जून 1995, 9 जून 1996, 15 जून 1995, या 19 जून 1996। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये जून के जगह आप लोग यहाँ पर अगस्त कर लीजिए, ठीक है। ये झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का जो गठन होता है 9 अगस्त 1995 को, यहाँ पर जून के जगह अगस्त कर दीजिए। तो 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया जाता है। इसके पहले जो अध्यक्ष बनते हैं शिबू सोरेन बनते हैं, और जो पहले उपाध्यक्ष बनते हैं सूरज मंडल को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। शिबू सोरेन इसके पहले अध्यक्ष से मनोनीत होते हैं, और सूरज मंडल इसके पहले उपाध्यक्ष मनोनीत होते हैं। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बुद्धू भगत, जतरा भगत, कान्हू भगत, या रावल भगत। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो थे बुद्धू भगत, ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राजमहल डैम झारखंड के किस भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, या उत्तर पूर्वी भाग में। तो राजमहल ट्रैप आप सभी को पता है किधर है, तो ये दक्षिण पूर्व है, झारखंड के दक्षिण पूर्व में है राजमहल ट्रैप, ठीक है। ये यहाँ पर, यहाँ जो साहेबगंज गोड्डा का क्षेत्र है यहाँ पर ये आपका राजमहल ट्रैप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।